Hello everyone. Today we are going to attempt the live mock test of textbook, the ultimate live test handpicked by toppers. ये हमने पिछले वीक भी दिया था, आपने उसकी वीडियो देखी होगी आई होप। और हम फिर से देते हैं। ये हर फ्राइडे को शुरू हो जाता है, फ्राइडे से संडे तक। तो ये 18 से लेके 20 अप्रैल तक आप कभी भी दे सकते हो, रात के 9 बजे तक 20 अप्रैल को। तो आप कभी भी दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है। और आई होप आपने चैनल को लाइक कर रखा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो और बेल आइकन को प्रेस कर दिया हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने अपने जो भी सजेशन और जो भी आपका व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको लेके कमेंट में ज़रूर बताएं। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ड्रॉप करें कमेंट सेक्शन में और अपना स्कोर भी बताएं। आप जब इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो आप अपना स्कोर कार्ड भी बताएं, इसमें कितने आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है। और कोई कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है। शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस से। मेरे शुरू करते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन वाज फर्स्ट लॉन्च ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग द विच ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। तो फिफ्थ से तो नहीं हुआ था, फिफ्थ में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, सिक्स सेवन एट्थ में से आइडिया नहीं है क्योंकि ब्लू रिवॉल्यूशन का डेट नहीं बता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द स्टेप टू ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। रेपो रेट को बढ़ा देंगे। अगर रेपो रेट को बढ़ा देंगे, हाँ ये हो जाएगा। मनी सप्लाई तो गलत, ये भी गलत, यही सही है पहला। रेपो रेट को बढ़ा दोगे तो डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह कॉपी, आगा कप एंड रंगा स्वामी कप, ये रिलेटेड है हमारे उससे, हॉकी से रिलेटेड है। अगला, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1887? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। उसके बाद, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भास्कर? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस एंड रिसोर्स, या फिर भारत हब फॉर एडवांस स्टार्टअप इन नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। देखो रजिस्ट्री कॉमन है तो मेरे हिसाब से रजिस्ट्री होना चाहिए। मैं इसमें, मुझे पता नहीं है, मैं वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, अप्लाई करता हूँ। देखो रजिस्ट्री कॉमन है तो रजिस्ट्री पे रिसोर्स वाला खत्म हो गया और भारत में यही होगा फिर, यही भारत स्टार भास्कर। अगला, डैश डेवलप्स अ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। कौन सी? ब्लैक सोइल, क्रिस्टलाइन इग्नियस, हाँ यही होगा मेरे हिसाब से। ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में तो वही है, डेक्कन प्लेट्यू पे ब्लैक सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बाण गंगा फेस्टिवल? बाण गंगा फेस्टिवल और क्या बोलते हैं, बाण गंगा, पंजाब, पंजाब नहीं सॉरी, सिक्किम नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं, उत्तराखंड। एक सेकंड रुकना, बाण गंगा मैंने पढ़ा था ये, बाण गंगा पेन गंगा बाण गंगा नहीं, वो तो पेन गंगा तो ट्रिब्यूटरी है तो गोदावरी की। बाण गंगा मैंने कहाँ पढ़ा था? मेरे हिसाब से पंजाबी होना चाहिए। हाँ पंजाबी होना चाहिए मेरे हिसाब से, पंजाब होना चाहिए मेरे हिसाब से। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम? कितनी? 6 तरीके की फ्रीडम है और क्या। पहले 7 थी, एक हटा दी गई। एक सेकंड, इस पे आना। सिक्किम, बाणगंगा देखो सिक्किम में तो नहीं है, उत्तराखंड में या महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी नहीं है, महाराष्ट्र में तो वो है सब, गुड़ी पांडवा और गणेश चतुर्थी और क्या की आती है, तो क्या है, एलिफेंटा और यही सब है ना। तो महाराष्ट्र में भी नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं। मेरे साथ पंजाबी सही है क्योंकि हरियाणा में तो मेनली हरियाणा में मनाया जाता है बाणगंगा। लेकिन वही है कि पंजाब हरियाणा के पास है तो मैं पंजाब लेता हूँ, इसमें गैस ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अगला। प्रीलिम्स में आप इस तरीके के थोड़े से बहुत गैस ले सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं 1/4 की एफिशिएंसी। अगर आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो 1/50 ले लो, क्योंकि 1/4 के नेगेटिव मार्किंग है तो प्रीलिम्स में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, स्पेशली इन द जीएस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स हेल्प होल्ड सेल टुगेदर इन द ह्यूमन बॉडी? सेल्स को कौन सा विटामिन होल्ड करता है? देखो ए से तो नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड ही हटा दो, के फर्टिलिटी, ई ब्लड क्लॉटिंग, ये ई है, ये ब्लड, विटामिन सी तो उसके लिए होता है, होल्ड बोन्स के लिए। ठीक है, एज पर द फाइंडिंग्स ऑफ द 2020 केरला हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो व्हाइल हरियाणा हैज द लोवेस्ट। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री? 943/1000। अगला, हु हैज बीन सिलेक्टेड टू रिसीव द एकलव्य पुरस्कार 2024? नहीं मालूम। Thus radiation belt are giant swath of magnetically trapped highly energetic particles that surround the earth। क्यूपर बेल्ट तो नहीं है, ये आई नहीं। अरोरा,
अरोरा है, अरोरा, हाँ अरोरा है, अरोरा अरोरा अरोरा। अगला, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द, नहीं मालूम, हैप्पीनेस इंडेक्स में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे नहीं मालूम कब बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोड्रोम इज द प्लेइंग एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज, वेलोड्रोम नहीं मालूम। Which of the following set is correct regarding the plant hormone that promotes growth? Auxin and cytokinin, abscess and auxin, all of the above. Plant hormone that promotes growth, auxin तो पता है, cytokinin भी पता है, सेल को बढ़ाता है ये, और ये birth of the stem, और ये auxin, auxin इसमें भी auxin, abscesses and gibberellus, all of the above भी होना चाहिए। मैं इसमें गैस ले रहा हूँ, ठीक है। In 1785, who used the calibrated torsion balance to measure the force between electric charge? नहीं मालूम। Next question. Which of the following institution refer to the reparation of a Sudarshan of a lake, Sudarshan lake? अरे ये हमारे किसमें था? ये हमारा उसमें है ना, क्या नाम, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, वाह रुद्र दमन, हाँ यही है। What is the name of the first government funded multi-modal large language model initiative launched in India? नहीं मालूम। अगला, माधवी पुरी बुच इज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द, माधवी से ये तो उसकी है ना, सेबी 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 सेबी। हु रिकॉग्नाइज द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अपोज द फ्लॉगिस्टिंग थ्योरी ऑफ आई डिस्कवरिंग द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबशन एंड रेफिनेशन? नहीं मालूम। कितने साइंस के सवाल है भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंट्री ऑफ विच कंट्री? यूएसए से भी ले रखा मैं, यूके से भी ले रखा, फ्रांस से भी ले सकता, इटली से नहीं ले रखा मैं कुछ भी। नेक्स्ट, द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द, तो मेरे हिसाब से अगर देखो ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह से रिलेटेड तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या न्यू एंड रिन्यूएबल, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होगा, या फिर तो इन दोनों में से कोई एक है। पावर तो हटाओ, पावर भी हो सकता है, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं लगाऊंगा नहीं इसमें। तब तीन ऑप्शन आ गए ना इसलिए। द पद्मा अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाई, अरे भाई सारे अवार्ड ये पद्म श्री, पद्म विभूषण ये सब प्रेसिडेंट देता है। दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक तो वो है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंग्लिश पे आ जाओ, इंग्लिश पे। शी सेड दैट शी हैड बीन ट्रेम्बलिंग विथ फियर व्हेन द डॉग अप्रोच्ड हर इन अ मेनेसिंग मैनर। ओके, तो शी सेड को, तो शी सेड आस्क तो आती है, टोल्ड भी हटा दो, कन्फेस्ड भी। शी सेड आई वाज ट्रेम्बलिंग विथ फियर व्हेन द डॉग अप्रोच्ड मी इन अ मेनेसिंग मैनर, ठीक है। शी वाज ट्रेम्बलिंग, शी कन्फेस्ड भी नहीं आएगा, यही सही है, शी सेड। अगला, when those thugs come near you, run at the drop of a hat, drop very quick without delay. Next question, his perseverance की spelling PERSE, perse VERANCE, perseverance RENC है, तो perseverance with the technique ये गलत लिखा है। illustrate भी सही लिखा है इसमें, और single mindedness भी सही लिखा है, तो यही सही है। The teacher gave the students, हाँ ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ थॉरो सही है। थॉरो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स थोड़ी होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स थोड़ी होगा। बिफोर मैन सेटल डाउन हिज लाइफ वाज नॉट गवर्न्ड बाय द सीजन्स, दिस वाज डन बाय मेकिंग दिस क्यूब। However, we do not know when man first began to divide the day into 24 hours and the hour into 60 minutes. Okay. Before man settled down, his life was not governed by the seasons. Okay. ठीक है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पासिंग इट वाज नेसेसरी फॉर अ मैन टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ डे इन ईच सेकंड, ठीक है। वंस ही सेटल डाउन टू द एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ ही हैड टू एबल द कैलकुलेट द चेंजेस ऑन, ठीक है। दिस वाज डन बाय मेकिंग द मार्किंग, तो ठीक है, इतना मुझे पता चल गया है। इसमें ये बोल रहा है कि जब आदमी सेटल नहीं हुआ तो उससे पहले उसकी लाइफ जो थी वो सीजन के हिसाब से मतलब नहीं चलती थी, ठीक है। सो तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब वो सेटल हो गए, आर से शुरू होगा, सेटल हो गए, और एग्रीकल्चर को उसके उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईच डे ऑन एक ट्रंक में करने दिया, ठीक है, डे, हाँ ये ठीक है। वंस ही सेटल डाउन, तो आर से शुरू होगा, आर के बाद पी आएगा या एस आएगा, ये देख लो बस। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पासिंग ऑफ टाइम इट वॉज नेसेसरी फॉर अ मैन टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज इन सीजन, ठीक है, in each season. This was done by marking a mark on each day on a T trunk. So man began to measure time and first he looked for convenient units of measurement, one of which was the day, ठीक है। तो R के बाद P आएगा, क्योंकि पहले वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट को उन्होंने डे डिसाइड किया, फिर उसके बाद उन्होंने
उसको एक लिखना चालू कर दिया, कितने दिनों में कितने होगा। हाँ सही है, आरपी सही है, आरपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस कॉग्निजेंस क्या है? इंपॉर्टेंस होता है ना। तो इग्नोरेंस, एसेंशियल, इंडिस्पेरेबल, वैल्यूएबल, इग्नोरेंस। ठीक है। इट इज अ बर्गर, इट इज एज अ बर्गर बट बिग, इट इज अ बर्गर, इट्स लाइक अ बर्गर, या तो ये होना चाहिए बट बिग विद बिग मशरूम्स इंस्टीड ऑफ ब्रेड। इट इज एज अ बर्गर, एज अ बर्गर नहीं भाई, एज अ सिमिली है ना, ये तो ए से हटाओ। एज अ बर्गर नहीं, एज अ बर्गर के साथ बट नहीं आता। इट इज लाइक अ बर्गर बट विद अ लाइक और बट आएगा ना। ईच ऑफ द मेंबर्स हैज टू टेक पार्ट, एवरी ऑफ द मेंबर, एवरी नहीं, ईच मेंबर ऑफ द, ईच मेंबर हैज टू, ईच ऑफ द मेंबर्स नहीं, एवरी ऑफ द, एवरी भी नहीं, ईच ऑफ द मेंबर, ईच मेंबर्स नहीं, ईच मेंबर्स तो गलत हो गया। ईच ऑफ द मेंबर्स हैज टू टेक पार्ट, ईच ऑफ द मेंबर, एवरी ऑफ द मेंबर, एवरी तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एवरी तो आएगा ही नहीं, एवरी तो बनेगा ही नहीं। एवरी हटाओ, ईच ऑफ द मेंबर, ईच ऑफ द मेंबर्स नहीं, ईच ऑफ द मेंबर हैज टू टेक पार्ट, ईच ऑफ द मेंबर होगा। My father said to me, "Bravo, you have cleared your exam." My father applauded and congratulated me by saying congratulated me, saying that I have cleared the I had have I had. My father congratulated me, my name me. My father applauded me, saying that I had cleared the exam. ये सही है। They will leave for Delhi as soon as their father will give his consent. They will leave for Delhi as soon as their father gave them permission. Will नहीं, gave them permission। ये वाला सही है। शिक्षा said to शिक्षा शिक्षा ही है ना, हाँ शिक्षा। शिक्षा said to me, could you go with me to the shop? शिक्षा asked me if I could go with her to the shop। सही है। नेक्स्ट, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग। ये तो फोटोग्राफर तो अलग हो गया, शॉविनिस्ट भी अलग हो गया, और क्या बोलते हैं, ये भी कोरियोग्राफर भी अलग हो गया। पैकोग्राफर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोरियोग्राफर डांस वाला हो गया, फोटोग्राफर हो गया, शॉविनिस्ट भी अलग हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या, द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच। द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जगलर इन द लास्ट क्वार्टर, go for the juggler, give reserve players a chance, forfeit the match, attack the all out, give easy opportunity to the, go for the juggler, go for the juggler मतलब giving region reserve players a chance, नहीं ये गलत है। go for the jugglers नहीं, forfeit the match, forfeit भी नहीं, attack all out ये नहीं आता। नेक्स्ट, a leopard cannot change his step, one cannot change one's innate nature। नेक्स्ट, dash had he left, dash no sooner he left when the police knocked the door। सॉलिट्यूड, टू लिव इन सॉलिट्यूड मतलब अकेलेपन में। तो क्या सिमिलर पूछा ना, सिंगल माइंडेडनेस। ट्रू स्टेटमेंट एब्सोल्यूट में नहीं है, सिंगल माइंडेडनेस, अकेला। इन हिज मेमोयर, Attenborough said that Lisa would have been 11 if she was with us today। In her memoir, Albrot said, इसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है ना, said that Lisa will have been, नहीं, Lisa would have been नहीं, said that कहाँ से आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। Lisa would have been 11 if she was with us here। सही है। ये I turned away in revulsion when they showed up a close of the operation। I turned away in revulsion, नहीं मालूम। Next, we can buy books online from the Amazon। Books can be bought online from the Amazon। This document has been proofread by him। He has proofread this document। He has। ठीक है। Next, Dara Wildlife Sanctuary is another name for Mukundra Hills National Park। Dara Wildlife Sanctuary is another name for Mukundra Hills State National Park। Rajasthan is dash of the Rajasthan is the part, is the neighbor of the Dara Wildlife, is the home is home of the, is home to the, destination नहीं होगा, neighbor भी नहीं होगा, far भी नहीं, is home to the Dara Wildlife Sanctuary। The sanctuary is situated on the southern outskirts of the town of the Kota। Dara was designated a protected area wildlife sanctuary in 1955, and visitors must know
must know must then the visitor must now obtain consent from a local forest authority. डिप्लॉयर हंटर तो होगा नहीं, रेंजर भी नहीं होगा, इन्वेटर भी नहीं होगा. डिप्लॉयर बिफोर विजिटिंग द फ्रॉम अ लोकल फॉरेस्ट. रेंजर रेंजर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से. डिप्लॉय तो अलग हो गया ना. रेंजर बिफोर विजिटिंग द वर्ल्ड. सेंचुरीज ओवरऑल साइज इज अराउंड 250 स्क्वायर किलोमीटर. प्रीवियसली द दारा सेंचुरी सर्व्ड एज द महाराजा ऑफ कोटास रॉयल प्लेइंग फील्ड hunting grounds. This location is around 50 kilometers from Kota and it is located on the Chambal River's eastern bank and is drained by its tributaries. ये भी ठीक है. अब आ जाओ रीजनिंग पे. रीजनिंग क्या है? एस 19 3 22 22 3 25 25 3 28 28 और 2 3 5 खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्या है? ये इस वाले में यहाँ से यहाँ आ गया, इस वाले में ये यहाँ से यहाँ उठ के आ गया. करेक्ट. इस वाले में भी क्या होगा? ये यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा. तो ये तीनों में दे रखा है. उसके बाद क्या है? 1 2 3 4 5 6 ठीक है. तो जो इसमें होगा वही इसमें होगा. अब इसमें क्या था? ये यहाँ से पलट के ऊपर चला गया, तो इसमें भी ये यहाँ से पलट के ऊपर जाएगा, तो ये उल्टा आएगा. ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये जाएगा ऐसा. देखो ऐसा का सीधा सीधे चला गया, नहीं उल्टा पलटेगा. ये सही है, ये सही है. इन दोनों में से अब कोई ऑप्शन है. ठीक है. फिर क्या हुआ? फिर ये एफ यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो इसमें ये एफ यहाँ का उठ के यहाँ उल्टा ही आएगा, सीधा नहीं आएगा. खत्म. नेक्स्ट ऑप्शन. अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखो, ये यहाँ से ये क्या हुआ? ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ये वाला बंद वाला, और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर गया. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर ये एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ रोटेट किया, ये यहाँ गया. फिर उसके बाद क्या हुआ? ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया. ठीक. अब क्या हुआ? अब फिर इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड आएगा ये, और ये जाएगा इस साइड. तो ये वाला ऑप्शन आएगा. खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. ईच वॉवेल इन द वर्ड आर चेंज टू द, क्या नाम उनका, क्या वर्ड क्या है? फ्रेनेटिक. FRANTIC. फ्रेंटिक. ईच वॉवेल क्या बोला? ईच वॉवेल इन द वर्ड चेंज टू द फॉलोइंग to the letter following it in the English syllable and each consonant is changing to the preceding which of the letter with twice in the group. Okay. तो कॉन्सोनेंट को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं. तो F का E, R का Q, A का B और N का क्या होगा? M, T का क्या होगा? S, I का J होगा और C का होगा B. ठीक, ये होगा. तो कौन सा लेटर दो बार रिपीट कर गया? B. B आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है E. देखो ये बाद में करेंगे, ये हमेशा बाद में करता हूँ. नाड 18 14 माइनस 13 27 27 माइनस 13 27 माइनस कितना? 28. 14 प्लस 14 28. 28 और 14, 28 में कितना ऐड किया तुमने? 17. समझा? ये 14 है, ये 28 है, या फिर 1 लिख लो इसको 18 लिखो और इसको 4 लिखो. तो 14 4 18. ओके. 14 4 18 और 1 प्लस 3 4. ठीक है. तो 16 और 3 यहाँ आना चाहिए, और तो 3 और 4 7 हो गए. ठीक है. और 16 और 3, 16 माइनस 3 करना है, इसमें माइनस कर दिया, हटाओ. इसमें क्या? 21 माइनस 3, 21 माइनस 4 17 और 1 प्लस 4 5. तो 16 माइनस 4, 3 प्लस 4 1 देखो, P प्लस 16 प्लस 4 20 और 23 माइनस 4 19. करेक्ट. A प्लस 4 5 और 21 माइनस 4 7 17. 3 और 4 7. ठीक है. और 16 माइनस 12 ये सही. तो ये वाला ऑप्शन है गलत, क्योंकि इसमें ना A में प्लस कर दिया, तभी तो D आया. और एब्सोल्यूट A का अपोजिट Z, B का B प्लस E. ठीक है. S का ST, O का उल्टा N. ठीक है. O का उल्टा क्या है? O माइनस 1. ठीक है. O माइनस 1. ठीक है. तो क्या है? वॉवेल -1 होगा और कॉन्सोनेंट में +1 हो रहा है. ठीक है. चेक कर लो. LM, U का क्या होगा? T आएगा. ठीक है. और T का U आएगा. E का उल्टा E का -1 D. ठीक है. सेम चीज में हुई है. C देखो, C प्लस D, R प्लस S, D का क्या? E का ED हो गया, Z हो गया, और T का क्या? T का U हो गया, H आ गया, और N आ गया, और O आ गया. ठीक है. तो यहाँ से क्या? A माइनस करोगे तो Z, फिर यहाँ Z आएगा 2 छोड़ के.
जेड और ये दो छोड़ के जेड, ठीक है, यहाँ तक आया। क्यू क्यू सही हो गया, एस हो गया, एफ 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 आएगा, क्या आएगा इसमें, लास्ट में आएगा डी, तो डी आंसर है, खत्म। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, पीस ऑफ पेपर को फोल्ड किया, क्या किस में फोल्ड किया, एक सेकेंड, व्हाट, ठीक है, ये पेपर ऐसा था, इन्होंने पलटा इसको, ठीक है, फिर इसका इन्होंने ऐसे करके इसको फोल्ड कर दिया। ऐसे अगर तुम उसको फोल्ड करोगे, करो, इसको इन्होंने यहाँ से यहाँ फोल्ड किया, ठीक है, ये ऐसा बन गया। इसको जब ऐसा फोल्ड करोगे तो ये ऐसा बनेगा, फिर इन्होंने यहाँ से इसको क्या किया, इसको जब फोल्ड करेंगे तो कैसा बनेगा, थोड़ा बाद में करूंगा इसको, ये थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है। ओके, देखो, प्लस को डिवाइड से करोगे तो 5 से डिवाइड ही नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, ये यहाँ से हटाओ इसको, ठीक है, ये हटा दो, ठीक है। अगला क्या है, डिवाइड को मल्टीप्लाई से कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहाँ ले आओ, डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ ले आओ, डिवाइड यहाँ ले आओ, तब भी नहीं कटेगा, हटाओ। मल्टीप्लाई को अगर प्लस की जगह ले आए तो 5, 5 और 7 35, खत्म हो जाएगा, 9 बच जाएगा, 9 माइनस 9, 9 और क्या बोलते हैं, क्या 9 माइनस 7, 2, 2 और 21 23, ये सही है। सॉरी, मल्टीप्लाई को प्लस से इंटरचेंज करोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्चड, आर्चड मतलब 5 2, 5 2 6 7 4, ओके। तो आर का मतलब क्या है, देखो, 5 2 6 7 9, 5 2 6 7 4 9, 9 9 आंसर खत्म, आर की वैल्यू आर 9। नेक्स्ट, 13, 13 6 78 प्लस 7 5, ठीक है, इंटू 4, 4 3 12, 8 चौको 32 332 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ये सही है। नेक्स्ट, 49 जी माइनस डी मतलब 23, 23 प्लस 12, देखो 49 जी में क्या है, जी का मतलब माइनस 69, क्या होगा, 3 23 3 69, ठीक, डी, और बी क्या है, बी प्लस हो गया, 12 पंचे 60, 9 में से 3 गई 6, 26, 26 प्लस 60 86, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, 72 दूनी 44, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 होने चाहिए, 53 दूनी 106, 112, ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्या है, 7 को अगर मैं 98 से बदल दूंगा तो भी नहीं कटेगा ये। 14 को मैं अगर 7, 5 को अगर मैं 3 से बदल दूंगा तो 5 14 7 जा माइनस का 7 प्लस 7, खत्म हो जाएगा, और 5 3 15, नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। 31 को अगर 7 से कर दूंगा, ठीक है, 31 3 93, 93 माइनस 7, होगा ही नहीं, गलत ही, गलत हो गया यहाँ पे। 14 को अगर 3 से मैं डिवाइड कर दूँ तो भी कटेगा नहीं है। 7 को अगर 98 में बदल दूँ तो 98 इंटू 3 और 7, ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर से करते हैं, 5 को 3 से बदल दो, 5, तो 7 पना 35 माइनस 14 7 98 माइनस का 5 और प्लस का, अरे यार क्या क्या कर रहा हूँ मैं अभी, 5 को 3 से बदला तो 7 पना 35, करेक्ट। यहाँ से क्या है, 14 7 98 माइनस का 7 आ गया, और 3 आ गया यहाँ पे प्लस का 3, तो 5 3 38 माइनस 7 31, क्या है यार, पहले ही ऑप्शन था, क्या है, प्लस, देखो, हैश 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 डॉलर, हैश डॉलर और एट द रेट, यहाँ से क्या आएगा, हैश एंड और ओ, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्लस के अपोजिट में हैश आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, आर, ये उल्टा हो गया, खत्म, आर आर 4 4 4 जेड 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 जी 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 जी, डब्ल्यू 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 है पी, क्यू है ना, तो क्यू ऐसा आएगा, ये बार उल्टा लिख दिया गलत, अब इन दोनों में एफ एफ उल्टा लिख दिया, इसमें एफ ये होगा, करेक्ट, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60, 60 पंचे 30, 60 और 4 पंचे 30, 60 पंचे 300 माइनस 9, ठीक है, उसके बाद कुछ तो हो रहा है, बाद में करूँगा। ई का उल्टा वी, वाई का उल्टा बी, बी का उल्टा वाई, आर का उल्टा आई, डी का उल्टा डब्ल्यू,
डी का डब्ल्यू, ए का जेड, जे का क्यू, के का के का के का क्या बोलते हैं पी, और ओ का एल। ठीक है, तो डी का उल्टा डी डब्ल्यू, खत्म। नेक्स्ट, इन डब्ल्यूज मदर हैज अ ग्रैंड किड। ओके, इन अ फैमिली जेड, हिंदी में करते हैं इसको, जल्दी हो जाएगा। क्या है? एक परिवार में जेड जो कि डब्ल्यू की माँ है। एक परिवार में जेड जो कि डब्ल्यू की माँ है, उसकी एक पोती और नातिन है। ओके, जेड जो कि डब्ल्यू की माँ है, जो कि जेड है ना, जो वो डब्ल्यू की माँ है, और उसकी एक कोई पोता पोती नाती नातिन कोई एक बच्चा है, मतलब। ठीक है, ऊषा एक्स का पति है, पिता है। ठीक है, ऊषा जो है वो एक्स का पति है। ठीक है, इसका एक बच्चा एम है, लेकिन एक्स पुत्र नहीं है। तो एक्स अगर पुत्र नहीं है तो एक्स बेटा और ऊषा बाप हो जाएगा। और इनका क्या है, जिसका एक बच्चा एम और इनका एक बच्चा एम है। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक्स पुत्र नहीं है। उसके बाद एक्स की एक बहन है, एक्स की एक बहन है ऊषा। फिर एक्स की भी एक बहन है, तो एक्स की एक और बहन होगी। ठीक है, मान लिया। और क्या बोला, ऊषा और जेड विवाहित हैं, तो ऊषा और जेड विवाहित हैं। फिर क्या हो गया है, तो ये गलत हो गया ना क्वेश्चन। कैसे? ठीक ना। इन अ फैमिली जेड डब्ल्यूज मदर, जेड जो है वो डब्ल्यू की माँ है। ठीक, हैज अ ग्रैंड किड, उनके एक कैंड है। ऊषा इज द फादर ऑफ एक्स। ठीक है, ऊषा इज द फादर ऑफ एक्स, तो ऊषा अगर फादर है एक्स के, ठीक है, फादर ऑफ एक्स हु हैज अ किड एम, और एक्स का एक बेटा है एम, बट एक्स इज नॉट द सन, तो एक्स सन नहीं तो एक्स बेटी होगी। ठीक है, उसका एक कोई एंड हैज अ किड एम। ठीक है, और एक्स की एक सिस्टर है। ठीक है, एक्स की एक सिस्टर भी है। ठीक है, देन ऊषा एंड जेड आर मैरिड। ठीक है, हाउ इज एम रिलेटेड टू ऊषा? एम रिलेटेड टू ऊषा, एम तो ऊषा से वैसे रिलेटेड है ना, ग्रैंड डॉटर या फिर डेटा इनहेरिटेड है। ग्रैंड किड बोला है उसने, डेटा इनहेरिटेड है, या तो ग्रैंड डॉटर होगा या ग्रैंड सन होगा, लेकिन उसका वो जेंडर पता ही नहीं है। इसको बाद में करेंगे। इसमें क्या है, इसमें ये भी क्या बोला, फिगर इन विच विद फिगर वाले फिगर, तो दिस इज एम्बेडेड। तो ये एम्बेडेड किसमें है वो देख लो। टा टा टा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड। देखो, ये यहाँ से आया, ये यहाँ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये गया, ये सही इसमें है। नेक्स्ट, और ऑर्थोपेडिशियन इज रिलेटेड टू बर्न, डर्मेटोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू स्किन, तो नियोनेटोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू नियोने, अरे ये तो नियोनेटोलॉजिस्ट तो शिशु से रिलेटेड, इन्फेंट्स बच्चों से। सम इंडियंस आर डॉक्टर्स। ठीक है, और ऑल मेल्स आर इंडियन, ऑल मेल्स आर इंडियंस। ठीक है, ऑल इंजीनियर्स आर मेल्स, ऑल इंजीनियर्स आर मेल्स। ठीक है, ऑल इंजीनियर्स आर मेल्स। नेक्स्ट, सम मेल्स आर डॉक्टर, सम मेल्स आर डॉक्टर नहीं कह सकते। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल इंजीनियर्स आर इंडियन, ऑल इंजीनियर, हाँ ये सही है, ओनली टू फॉलोज। नेक्स्ट, इसमें क्या है, 22 22 22 दूनी 44, 32 में कितना नहीं, ये भी नहीं। अगला क्या है, अब देखो करते कैसे, देखो। आठ, आठ का ये कितना गुना है, आठ का ये कितने गुना है, 8 दूनी 16, नहीं, 8 3 24 -2, नहीं, 6 8 48, और 8 में देखो ये किसका, ये कितने बार में जाएगा इसका, 32 -48 कितना आएगा, 16 -10, 22 में से ये क्या, 22 आया। कुछ है पता नहीं क्या है, तो करते हैं बाद में। फ्राइडे, फ्राइडे का क्या है, फ्राइडे, वाई, एफ, एफ आ गया। एफ का, एफ में 6 5 11, करेक्ट। 6 और 5 11, करेक्ट। 18 2 20, सही है। 6 और 5 11, तो 13 और 5 18 होना चाहिए, तो ये तो भी गलत है। तो वाई का, अब उल्टा देखते हैं, वाई से क्या है, 25, 25 माइनस क्या है, नहीं सॉरी, आई, आई का जे, जेच आई जे के, तो आई देखो, ये जो आई है ना, आई में 2 ऐड करो, 9 2 11, करेक्ट, यहाँ आ गया। 18 में 2 ऐड करो, 20 हो गया। 6 में 2 करोगे, 8 8 आ गया। ठीक, सेम इसमें वाई में 2 ऐड करोगे, सी आ जाएगा, ए में सी और डी में एफ। ठीक है, तो सेम ये चीज़ होगी। 14 में 2 ऐड करोगे, 16, और 9 2 11, ठीक है, और 7 2 9, तो पी के टी, पी के आई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आर, 18 2 20, सही है, और 5 2 7, 7 होगा, और क्या बोलते, 7 2 9, सही है, पी के आई टी वी आई। नेक्स्ट,
तो जनरल इंटेलिजेंस तो हो गई 5, कितने 3 तो 5 गलत हो गए। क्वांट ए एंड बी आर टू कोन्स, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ए। तो ठीक है, द स्लैंट ऑफ, देखो कर्व सरफेस एरिया है, अगर तुम्हारे क्या दे रखा है ए का 2:1 का रेशियो है, ठीक है, और उनके क्या बोलते हैं, उनकी स्लैंट हाइट ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है, तो उनका रेडियस का रेशियो क्या होगा, R1:R2 4:1 ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स साइन की बार 4x प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, करेक्ट। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से अगर कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ से कॉट स्क्वायर कॉमन लिया इस वाले में से मैंने, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कितना बचेगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स क्या आया, सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ना, सेक स्क्वायर, इससे ये चल जाएगा, तो ये बचेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से तो ये आया। और इसमें क्या दे रखा है, साइन की बार 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन की बार 4 साइन 4x इज इक्वल टू कॉस 4x कॉस स्क्वायर एक्स, यही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार हाँ लिख दिया मैंने। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x, ठीक है। ये चीज तो मुझे देखो, साइन की कौन सी वैल्यू रखता हूँ मैं, साइन की वैल्यू अगर मैं 45 रख दूँ तो 45 रखता हूँ तो 1/√2 स्क्वायर 1/2 तो यहाँ से तो आ नहीं रहा। साइन एक्स की वैल्यू कौन सी रखूँ, इसको बाद में करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, and the length and breadth and height of a solid cuboid is this and this if the cuboid is melted to form identical cubes of, तो 14 इंटू 12 इंटू 2, तो 8 से 8 चला गया, 14 दूनी 28 और 12 168 बनेंगे आइडेंटिकल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 माइनस 25 माइनस का 23 और ये कितना आया, एक सेकेंड, ये तो बहुत लंबा जाएगा, देखना 50 इंटू 2 गया, 2 माइनस का 23 हो गया, और माइनस का 55 इंटू ये कितना है 11 अपॉन 9 3 27, करेक्ट। 27 3 81, 8 कैरी, 27 दूनी 54, 54 और 8 62, माइनस का 621 यहाँ से आया, 11 पंचे 55, 605 यहाँ से आया, ये हो गया 2105 26 और 1226 अपॉन 27, माइनस का 1232 26 अपॉन 27 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, पर्सन स्पेंड 65% ऑफ एन इनकम ऑन परचेजिंग आइटम ए एंड बी एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज सेविंग। ही स्पेंड 1800 ऑन परचेजिंग आइटम ए एंड 3270 ऑन परचेजिंग, ठीक है, तो कितना हो गया दोनों को मिला के 5070, 5070 की वैल्यू, ये कितनी वैल्यू रखी है 65, 13 मतलब 13 की वैल्यू ये है, तो 20 की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं 13 की वैल्यू ये है तो 7 की पूछ रखा है, 13 3 39, 11 बचा, 13 निम्न 117 30 390 0 9 7 63, 6 कैरी 7 21 6 27 2730। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल सस्टेनेड बाय अ कॉर्ड ऑन द मेजर आर्क ऑफ एन आर्क, ऑन द मेजर आर्क, ठीक है, इज 65, तो माइनर आर्क में कितना, माइनर आर्क में व्हाट इज द एंगल सस्टेनेड सेम कॉर्ड ऑन द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, एंगल सस्टेनेड बाय अ कॉर्ड ऑन द मेजर आर्क, ठीक है, ऑन द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल इज 65 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज एंगल सस्टेनेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये चीज मेरे को समझ नहीं आई, एक क्या बोला, एंगल सस्टेनेड बाय अ कॉर्ड ऑन द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, एक सेकेंड, ये हो गया, ठीक है, ओके, मेजर आर्क में क्या है, इसकी कितनी है 65, तो दुगनी होगी सेंटर पे 130 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज 18, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज थीटा सच दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13, कॉस थीटा की वैल्यू तो 12/13 है, तो 12 और 13, ठीक है, हाइट पोल की बता दो कितनी आएगी, तो 12 की वैल्यू 18 दे रखी है, मतलब कितने बार 1.5 टाइम्स, तो 13 की वैल्यू क्या है 35 65, 6 कैरी 13 6 19 19.5,
सॉरी 12 13 5 5 होगा ना, तो 5 का अगर 15 मल्टीप्लाई करोगे 755, हाइट ऑफ द पोल 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एंगल ए इज ट्वाइस द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ये एक्स है और ये 2x है, तो ये हो जाएगा 90 और ये 45 45। व्हाट इज द मेजर ऑफ हाफ 45? आंसर 4। यही तो होना चाहिए। इन ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, सही है। एंड ए बी इज ट्वाइस द सम ऑफ, ओ तो ए बी की एंगल एक 4x है ना, अगर उनको एक्स एक्स मानते हैं तो 4 तो 6x, एक्स की वैल्यू 30, 4 3 120 एंगल आया तो उसका हाफ 60 है आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर दिस तरीका इफ अ मैन वॉकिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर कंप्लीट्स वन राउंड इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो 6 की स्पीड से अगर उसने 10 मिनट में भाड़ा है, उसको आवर में कंप्लीट करोगे तो 10 इंटू 10, तो 1 किलोमीटर उसका रेडियस आ गया। तो 5 3 8, 8 दूनी 16, 16x इज इक्वल टू कितना, 1000 मीटर के आसपास दे रखा है 16x की वैल्यू। 4 से 4 गया 250, और फिर 2x इज इक्वल टू 125, करेक्ट। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 125 इंटू 125 बाई 4 इंटू ये कितना आएगा 15, करेक्ट। हाँ 25 25 625 इंटू 25 25 25 625, 6 कैरी 156 इंटू 15, 15 पना 75, 7 कैरी 15 30 37, 3 कैरी 15 छक्का 90, 3 93, 9 कैरी 9 कैरी 25 209 300 234, वही 4 4 पंच 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 4 9 36 और 4 चौको 16, 58594, 58959, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bank provides a loan of 55,000 to a shopkeeper at a 5% compound rate of interest compounding annually. After 2 years, the amount to be divided by this. तो 5% का कितना होगा, 10.25%। 10% 10% कितना आएगा 5500, ठीक है। और 25% 0.25% मतलब 0.25% मतलब 1/4, 400, जीरो जीरो गया और ये आया 400, 400 मतलब 1300, 130 तो यहाँ से आया और कितना बचा, 30 बचा, 30 बचा मतलब 7, 137, 137 और ये 55, तो 637 और ये 55, 5637, लास्ट में आएगा 5637। 5637 को इसमें ऐड करोगे तो 60637.35, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब सबकी ओर 120 के और शुगर एट 45 रुपये पर के जी, 25 को इतने में लिया, 35 को इतने में लिया और इसने क्या किया, स्पेंड अ सम ऑफ इतने में। तो देखो टोटल खर्चा अभी तक उसका कितना हो गया, 45 किलो, 45 रुपए वाली 20 किलो, तो 900 रुपए यहाँ से हो गए, करेक्ट। अगला क्या है, 25 25 पंचे 125, तो 1250 यहाँ से हो गए, करेक्ट। अगला क्या है, 35 चौको 1400 यहाँ से हो गए, ठीक। इसके बाद क्या, 450 ने और ऐड कर दिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अब उसने इन तीनों टाइप की शुगर को मिला दिया और सोल्ड कर दिया ऑल दी स्टॉक एट दिस, बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है, मैं तो एक काम करता हूँ ना, इसको जोड़ लेता हूँ, 0 0 0 5 5 10 बन कैरी, 9 1 10, 10 और 12 22, 22 और 4 26 और 10 36, 36 और 4 40, 4,000 रुपए का हो गया टोटल, उसका खर्च हो गए। और कितना था, 20 किलो, 25 और 35, 25 और 35 60 और 20 80, 80 8 से 8 गया 50, तो 50 रुपए की चीज को उसने कितने में बेच दिया, 52, 2.50 का प्रॉफिट हो रहा है उसे 50 में, तो कितने का, 5% का आंसर है, उसको 5% प्रॉफिट हो गया, खत्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज दिस, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, और रेडियस ऑफ द बेस दे रखा है, तो कर्व सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। तो मुझे हाइट पता चल जाएगी, यहाँ से हाइट कितनी निकलेगी, देखो 1/3 इंटू पाई, पाई इज इक्वल टू आर, 27 से 7 इंटू आर स्क्वायर कितना दे रखा है, 14 इंटू 14, करेक्ट। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट पता ही नहीं, हाइट पता करनी है, 24 और 64, करेक्ट। अब यहाँ से कितना है, देखो 7 से 2 बार गया ये, और 4 से ये बच गया, तो 4 6 64, 616, करेक्ट। अब कितना बचा ये, 11 से 11 पंचे 55 और 56, 7 से गया ये 14, 14 4 जा 56, तो हाइट आ गई 12। अगर हाइट 12 है मेरी और क्या किया थी ये 14 तुम्हारी ये है, तो क्या बोलते हैं, लेंथ कितनी आएगी, लेंथ आ जाएगी हमारी 14 14 196, करेक्ट। 196 और 144, 144 और 96 कितना हो जाएगा, 6 4 10 वन कैरी, 9 4 13 1 12 वन, 9 4 13 1 14 वन कैरी 2 1 3, 340, 340 इज इक्वल टू, इसमें से कितना 4 कॉमन आ जाएगा, 4 करोगे 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20, 85,
तो ये गया 2 बार 2, और क्या कर फिर ये मुझे ना पाई आर एल 2/7 इंटू 14 इंटू 2 इंटू √85 पाई आर एल। 7 से गया 2, 22 को 88, 22 को 88 √85। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the difference, shows the number of youth in lakh and the number of youth in lakh in the 5 state, number of youth and employed youth, ठीक है। स्टेट हैज एम्प्लॉयड यूथ लेस देन 80%। तो 12 का ये कितना परसेंट है? 12 का ये है कितना, 12 निम्मा 108, तो 90% से कम है, ठीक है। 80% टॉयलेट या 96 से ज़्यादा है, तो ये तो है 90% से 80% ज़्यादा है। तो इसका 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 80% कितना आएगा? 6.4, उससे ज़्यादा है ये। इसका 80% कितना आएगा? 8 पंचालीस 88, 88 88 और 4 92, 92 से ऊपर है। इसका 80%, यही तो है 75%। डी आंसर, पहले तो डी आएगा, डी कंफर्म हो गया। अब अगला ऑप्शन क्या है डी के साथ? ई है ही नहीं, खत्म। ई को क्यों चेक करूंगा, डी आंसर है, खत्म। अगला क्या है? द मंथली इनकम ऑफ ए बी सी टेकन टुगेदर इज इतना। ए स्पेंड 70%, बी स्पेंड 80%, सी स्पेंड इतने परसेंट। इफ देयर मंथली सेविंग आर इन द रेशियो दिस, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो 15, 11 और 10 दे रखा है, तो 15 क्या है? 15 तुम्हारा क्या, 30% की वैल्यू है। 30% की वैल्यू अगर 15 है ए की, तो ए की टोटल वैल्यू कितनी होगी? 30% की वैल्यू अगर 15 है, तो पूरी वैल्यू ए की कितनी आएगी? 50x, करेक्ट, ठीक है। इसकी कितनी है? इसकी 20% है। अगर 20% की वैल्यू तुम्हारी 11 है, तो टोटल की वैल्यू कितनी होगी? 55x, करेक्ट। इसमें कितनी है? इसमें कितनी? 8%। 8% की वैल्यू अगर तुम्हारी 10 है, अगर 8% की वैल्यू 10 है, तो 4% की वैल्यू कितनी होगी? 5, करेक्ट। 4% की वैल्यू 5 होगी, तो 4% की वैल्यू आज 5 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 4 5 55 25 125 एक्स, करेक्ट। तो यहाँ से कितना? 105, 105 230, 230 की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू आ गई 669,000, जीरो से जीरो गया, 23 3 30, 300, 300, एक की वैल्यू 300 है। तो मंथली सेविंग ऑफ बी कितनी है? बी की मंथली सेविंग कितनी है? बी की मंथली सेविंग है 300 का मल्टीप्लाई कर दो, बी की मंथली 3300, आंसर है, करेक्ट। और 11 का मल्टीपल ही बनना चाहिए था, उससे भी आंसर आ जाता, लेकिन मैं पूरा सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मॉक कर रहे हैं, पेपर थोड़ी है, पेपर में करेंगे ना ये सब। क्या ये एक्स, यहाँ से एक्स देखो, एक्स प्लस 1/x क्या आ गया? यहाँ से 3 आ गया, करेक्ट। तो अब क्या पूछा है? अब पूछ रहा है एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 3 का 9, 9 माइनस 2 7 आ गया, करेक्ट। यहाँ से एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आएगा? 47, करेक्ट, ठीक है। तो और एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 क्या आएगा? तो इसका 47 का स्क्वायर आएगा। तो 47 का स्क्वायर कितना आएगा? 47 इंटू 47, 7 7 49, 4 कैरी, 7 चौको 28, 7 7 49, 4 कैरी, 7 चौको 28 और 4 32, करेक्ट। उसके बाद क्या है? 4 7 28, 2 कैरी, 4 चौको 16, 2 18, करेक्ट। 8 2 10, 1 कैरी, 18 3 21 22, 2209, 2209 माइनस 2, 2207, 2207 इंटू 2, तो 4414, 4414 माइनस 35, 21, 21 कम कर दो 4400 में से, तो कितना होगा? 4379, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरेज स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट इन द क्लास टेस्ट इज 45, ठीक है। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट एट 2 प्लेसेस 25 वाज रीड एज 35 एंड 38 वाज रीड एज 32। तो 35 और 32 कितना हुआ? 67, और 38 और 25 कितना हुआ? देखो, 35 और 32 67, करेक्ट। और 25 और 38, 8 5 13, 1 कैरी, 3 2 5 1 6, 63। तो 4 का डिफरेंस आया, 4 ज़्यादा लिख गया, करेक्ट। 4 ज़्यादा लिख गया तो 4 कम हो जाएगा पूरे में से। तो पूरे में से अगर 4 कम करोगे तो कितना आएगा? पूरे में से अगर 4 कम करोगे तो कितना? 0.1 कम आना चाहिए, 43.8। नहीं, एक सेकंड रुकना। 25 को 35 लिखा और 38 को 38 लिख दिया, तो कितना? 4 बढ़ना चाहिए ना, 4 बढ़ना चाहिए। 4 क्यों बढ़ेगा यार? कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। क्या किया? लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 2 प्लेस 25 वाज रेड एज 35। तो यहाँ पे कितना? 10 का 10 बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है। और 67, 8 5 13, 1 कैरी, 3 2 5 1 6। तो 4 कम लिखना है ना? हाँ, 4 कम लिखना है। 6 और यहाँ 10, तो 4 4 कम लिखना है। 4 को 4 को कम कर दो 40 में से, तो कितना कम होगा? 4 कम करो 40 में, 4 कंप्लीट कम होगा 40 में। 1/10, 0.1,
एक्चुअल एवरेज स्कोर कितना आएगा? 44 पॉइंट समथिंग आएगा यार। मैं क्या गलती कर रहा हूँ, रुक जा। इसमें क्या लिखा है, एक सेकंड रुकना। उसने बोला एवरेज स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट इन क्लास टेस्ट इज 4500, 45 इंटू 2 90 100, तो 1800 आ गया टोटल। इन्होंने बोला इट वाज फाउंड एट टू प्लेसेस बाय 25 की जगह 35 लिखा है। तो 25 और 35 के बीच में डिफरेंस कितना है? 10, मतलब 10 ज्यादा लिखा है। इसमें क्या 38 की जगह 32 लिख दिया, तो माइनस का 6 लिखा है। तो प्लस का 4 ज्यादा लिखा है, तो इसमें से 4 माइनस कर दो और फिर डिवाइड कर दो। तो 4 डिवाइड करोगे तो 1796, 1796 को अगर तुम डिवाइड करोगे 40 से, तो 4 से यहाँ पे रख दो 10, और 4 चौको 16 करेक्ट, और 4 चौको 16, 4 चौको 16, और 4 9 36, तो 44.9 आना आना चाहिए। लेकिन अब ये वही मैं उतनी देर से कह रहा हूँ, एक्चुअल एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास क्या है? तो बता रहा एवरेज एक्चुअल एक्चुअल एवरेज स्कोर कितना आना चाहिए? 45, 44.65, यही आना चाहिए। अब 9 के अगर सबसे कम, फिर भी मैं दोबारा से चेक करूंगा इसको। अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इफ ही रो टू अ सर्टेन पॉइंट इन अपस्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन अ रिवर which flows as 2 किलोमीटर पर एवरेज स्पीड ऑफ द मैन फॉर टोटल जर्नी इज दिस। ओके ठीक है। तो 5 और 2 7 होगी तुम्हारी अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, और 5 और 2 3। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 21 मान लेता हूँ दोनों की, ठीक है। 21 मान लो। तो 21 का 7 3 21, 3 घंटे में यहाँ से जाएगा, 7 10 घंटे में, 10 घंटे में उसने 42 किए, तो 4.2, 4.2 कैसे आएगा? 4.2 यहाँ से आएगा बस। स्पीड कितनी है? 4.2 आएगी। टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच passes थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, द रेडियस ऑफ द सर्किल आर इक्वल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्किल आर इक्वल इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 14√3। ठीक है, व्हाट विल द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस टू सर्किल। ठीक है, ओके। देखो 7√3, 7√3 करेक्ट। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या? अब यहाँ से क्या किया उन्होंने, ये पूरा यहाँ से रेडियस आर, ये यहाँ से ये आर, ये आर, ये बन गया 60 डिग्री, ये 60, ये 60, ये 60 करेक्ट। और ये कितना दे रखा है? 7√3, √3/2 इंटू ए इज इक्वल टू 7√3 करेक्ट। √3 गया, ए इज इक्वल टू 14, ए इज इक्वल टू 14। तो रेडियस आ गई हमारी 14, रेडियस आई 14। तो बोल रहा है कि सरकमफेरेंस बताओ दोनों का। तो 4 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर होता है, तो 4 पाई आर 22/7 इंटू आर कितना है? 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 22, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 176 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए एलोन कैन डू अ वर्क इन, ए ने कितने दिन में किया? 14 दिन में। बी ने कितने दिन में किया? 28 दिन में। सी ने कितने दिन में किया? 56 दिन में। ठीक है, और क्या हुआ? टोटल काम 56 मान लिया। 56 1 28 दूनी 14 4 जा, ठीक। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड कंप्लीटेड द वर्क सच दैट बी वाज नॉट वर्किंग ऑन लास्ट 2 days एंड he did not work in the last 3 days। तो ए ने कितना काम नहीं किया? बी ने लास्ट के 2 दिन नहीं काम किया, मतलब बी ने 4 काम नहीं किया, तो 60 हो गया टोटल काम। और ए ने लास्ट के 3 दिन नहीं काम किया, तो 12 हो गया, तो 72 टोटल काम। 72 हो गया, 4 2 6 1 7, 7 से डिवाइड कर दो, 72/7 इतने दिनों में टोटल काम हुआ होगा। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टेबल बिलो शोज द रेशियो ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज इन द गिवन 5 स्कूल और स्टडी द बॉयज। ठीक है, ये पूरा दे रखा है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल द 5 स्कूल is represented as a pie chart, then what will be the measure of the sector angle to the nearest integer corresponding to school B? एक सेकंड, ठीक है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ। देखो ए और 4, ए 4 और 3 7, तो मतलब गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स कितनी हैं? 4 7 3 4, 4 3 12 और 16, ठीक। और ये 4 3 9 5, 5 3 3 2 6 और 3 3 9, ठीक है। 5 3 5 3 8, 15 और 8 करेक्ट, 15 और 9 सॉरी, ठीक है। अगला क्या है? 2 और 1 3, 3 और 3 अच्छा है, 6 और 12 करेक्ट। अगला क्या है? अगला है 4 1 5 3, 12 और 3 करेक्ट, सी ठीक है। तो इसने बोला अब इसमें क्या किया, अब टोटल जो है, अब टोटल कितनी होगी यहाँ से? 6 6 12, 12 4 जा 48, 12 12 और 12, तो 36, 36 और 5 51, 36 और 15 51, 51 में बी का एंगल पूछ रहा है ना, कितना बनेगा? If the total number of girls from Ohio is represented in the vertical and center corresponding to B, तो B कितना है? 6, 6 की वैल्यू क्या होगी अगर 51 इक्वल टू 360, यही है ना। 0 4 36 216 डिवाइडेड बाई 51, 51 इंटू 4 कितना हुआ? 204, 204 तो 120 बचा।
120 होता है तो 51 दूने तो 42, मतलब 42 के लमसम आएगा, 43 के आसपास, तो 42 ही आंसर आएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 फॉर रुपीज एट 15 फॉर रुपीज 140 एंड इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स एट 10 फॉर रुपीज 120। अच्छा, 15 मिलेंगे 140 पे, ठीक है, ठीक है। तो 140 पे 15, तो एक की वैल्यू होगी 140 वाली 15, इसमें कितना 12 रुपए का एक मिला, ठीक है। ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट 132, मतलब 11 रुपए का एक, 11 रुपए का एक। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, सब में 15 15 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो गया 165, ये 140, और ये 15 12 180, ये 15 और ये कितना 15, सॉरी 25 और 15, 5 3 15 4, 3:4 के रेशियो में, ठीक है, 3:4 के रेशियो में। ओके, नाइस 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 नाइस। 1:1 का रेशियो, ओके। 140 और 180, 140 180, तो 40 160, बाई 15 इंटू 11, 165, 5/15, 1/3। नहीं, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या बोला उसने? कुछ फ्रूट है जो उसने क्या किया, 15 रुपए, तो 140 रुपए में, मतलब एक एक लिया लिया, और इसने कितना 12 रुपए में लिया, ठीक। मैं मान लेता हूँ टोटल एक उसने फ्रूट माने हैं 10 10 मान लेता हूँ मैं, तो 10 10 मैं 15 15 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 15 फ्रूट यहाँ से लिए तो 15 यहाँ से लूंगा तो इसकी कीमत 140 हो गई, ठीक। और 15 फ्रूट यहाँ से लोगे तो 180 हो जाएगी, टोटल होगी वैल्यू 320, ठीक है। 320 रुपए खर्च किया उसने, और टोटल फ्रूट कितने हो गए थे, 15 और 15 30, 30 फ्रूट अगर 3 से यहाँ गए, 32/3 का एक फ्रूट हुआ। लेकिन उसने बेचा कितने का, एक फ्रूट बेचा है क्या, केवल 11 रुपए में। तो कितने का घाटा हुआ, सिर्फ प्रॉफिट थोड़ी होगा, सॉरी प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1/3 का। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 32/3 और 33, 32/3 33, 32/3 है ना, यहाँ से माइनस करोगे तो 1/3 अपॉन कितना 11 इंटू 3, 100, 33% के आसपास ही आएगा यार मेरे हिसाब से आंसर। इसको मैं दोबारा से करूंगा, मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ फाइव डिजिट नंबर 4 5 7 ए और बी इज डिविजिबल बाई 3 7 11, तो 231 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 7 3 21, 21 21 इंटू 2, 231, 231 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 231 तो नहीं आएगा, तो एक आएगा 231, ठीक। और लास्ट में ये 9 9 लगा देता हूँ मैं, 7 में से 1 गई 6, 5 में से 2 गई 3, 3 गई 2, 7 में से 1 गई 6, 4 में से 2 गई 216, 226 इंटू 9, 9, 9 एकम 9, 9 3 27, 2 कैरी, 9 दूनी 18, 2 20, जीरो, 16 में से 9 गई 21, 1909, करेक्ट। 23, 23 पंचे 110, 23 छिक्का, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 138, नहीं 7 7 से भी नहीं आएगा, 8 से जाएगा, 8 से जाएगा, 198, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 2 कैरी, 8 दूनी 16, 2 18, 9 में से 8 गई 1 और ये गया 6, 61 माइनस कर दो, 61 माइनस करोगे तो 9 में से 1 गई 8, और 8 9 में से 6 गई 38, तो 3 और 8 आ गया ए बी की वैल्यू। तो 3 3 3 3 से उस पर 9 प्लस 64 माइनस 8 3 24, तो यहाँ से 40, 49 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर टू द कोन आर इन द रेशियो 1:3, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, रेशियो पूछ रहा है ना, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर की वैल्यू क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की वैल्यू होती है हमारी 2πr इंटू एच, करेक्ट। और इसकी क्या होती है, πr/l, करेक्ट। इसके बाद उसने बोला रेशियो ऑफ द 2 इंटू रेशियो कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितनी है 1 और इसका 3 है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 3 अगर है तो स्लैंट हाइट कौन की दे रखी है, तो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, करेक्ट है। तो व्हाट इज द रेशियो, 1:1 का आएगा रेशियो, खत्म, यहीं से खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ पेपर रन 21% आफ्टर सेलिंग अ बुक एट 21% डिस्काउंट और द प्रिंटर्स बैंक, ठीक है। तो कितना 121 उसकी सीपी है और कितना 71, 79, 79 उसकी सीपी है और सेलिंग प्राइस उसकी, फर्स्ट प्राइस उसकी सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस कितनी है 79 और 79 और 100। फर्स्ट प्राइस है ना, फर्स्ट प्राइस ऊपर है 79 आएगा और 91 121 क्या शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट, तो एमपी पर प्रॉफिट किसने कमाया उसने 121% ऑफ सीपी करेक्ट इज इक्वल टू 79% ऑफ एसपी एमपी। तो बोला सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट ऑन द प्रिंटर, तो रेशियो द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस 100 थी तो 21% का प्रॉफिट मिला तो 120, तो 121 आएगा ना, 100 टू 121। अगला क्या है, इन विच ईयर वॉज द एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी, टाइप बी इज 20 मिलियन लेस देन द एवरेज स्प्रेड ऑफ ए का कितना है 200 ले लेता हूँ, -50 और प्लस का 75, तो प्लस का 25 यहाँ बराबर हो गया और ये 100 को डिवाइड कर दो 5 से तो 20, तो आ गया तुम्हारा 220। 220 तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, उससे कितना 20 कम होना चाहिए, मतलब 200 होना चाहिए। 200 कब है, 200 किस साल में, 200 है 2016 साल में, 2016 में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, अब आ जाओ दोबारा से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पे। इसमें क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या बोला था 2 और 1 3, तो 3 1 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और कितना 6 20 है, तो 4 4 या 5 5 का होगा, मेरे हिसाब से 5 5 का है क्योंकि ई रिपीट हो रहा है ना, तो ई डैश एफ जी एच ई जी एच, ओके ई एफ जी एच, ठीक है ई ई एफ एफ जी एच, ई ई एफ जी एच, ई ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ओके ये है, समझ गया क्या सीन है। 5 5 में इसको डिवाइड करो, पहले तो एक जगह लिखो और फिर इसको 5 5 में डिवाइड करो, देखो ठीक है लिख लेता हूँ मैं, ई डैश एफ जी डैश ई डैश एफ जी एच ई डैश जी जी एच डैश एफ जी एच डैश, ठीक, तो ई मान लेता हूँ ई ई एफ जी और एच करेक्ट, ई एफ जी ई एफ एफ जी एच, ई एफ एफ जी एच, ठीक है, उसके बाद है ई एफ जी जी, उसके बाद है ई, एक सेकंड में, ई एफ ई देखो ई एफ जी एच, ई एफ जी ई एफ जी जी एच कहाँ से आ गया भाई, एफ, एफ के बाद फिर एफ आया, फिर उसका जी आया, फिर जी आया, ओके, तो ई ई ई ई ई ई और 1 2 3 4, लास्ट लास्ट का सेकंड ई आएगा, लास्ट सेकंड ई आएगा, तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो यहाँ से मैं इन दोनों ऑप्शन को रखता हूँ, तो क्या आएगा, ई रखा मैंने, एच रखा और एफ रखा, उसके बाद क्या है, उसके बाद एफ रखने के बाद एफ आएगा, जी आएगा, ई ई एफ जी एच, उसके बाद है ई एफ एफ जी एच करेक्ट, ई एफ एफ जी एच होने के बाद होगा ई एफ जी जी एच, ई एफ जी जी एच और ई एफ जी एच एच, तो ई एफ होगा, एफ होगा, एफ होगा, तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, एफ आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8वें नंबर का, 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वें नंबर का, अरे ये तो भाई बहुत अजीब सा सवाल है, 60, 60 में कितना जाने जोड़े, 9 2 11 1 12, नहीं 60, 60 में कितना कितना जोड़ा तुमने, 60 में जोड़ा तुमने 231, 231 इसमें ऐड किया, फिर इस बार इसमें 485 और 485 और 291 कितना 185 और 9, 185 और 9 कितना आएगा, 185 और 9 200, 194, 194, 11 में से 4 की 7 और 22 में से 9 की 3 37, ठीक है। अगला क्या है, 104 और 642 में कितना डिफरेंस है, 642 माइनस 485, 12 में से 5 की 7, 13 में से 5 की 8, 8 में से 8 की 5 और कितना बचा, 5 में से 4 की 157, 157, और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 14 में से 7 की 7 करेक्ट, और 6 में से 5 गई नहीं, 8 में से 5 गई 3, 37, ठीक है। अब कितना 157 में से माइनस करोगे तो 120, 120 माइनस हुआ, ठीक है, 120 प्लस कर दिया, 120 में से 37 माइनस करोगे तो कितना, 20 तो यहाँ से गया, 17 यहाँ से गया, 17 यहाँ से गया तो 83, अब 83 इसमें और ऐड कर दो, 83 में तो 3 2 5, 8 से 14 और 1 कैरी 8, 845 आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, 37 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, अब इसमें देखो ट्राइंगल कितने हैं वो देखना है ना, तो 1 और 2 देखो, 1 2 1 2 3 4, 4 तो यहाँ से आ गए, फिर 4 इस वाले से आ गए, 5
फिर 4 इस वाले से आ गए, करेक्ट, और 8 अंदर से आ गए, तो कितने हो गए? 4 4 यहाँ से, 4 8, 8 के बाद 4 12, करेक्ट, 12 और 8 20, 20 रन। और भी और हैं क्या? देखो एक, देखो 4 8 तो यहाँ से आ गए, फिर 4 यहाँ से आ गए 12, फिर 4 यहाँ 16, 16 और 4 20, 20 ही हैं। 24 तो बनेंगे नहीं, 24 बनेंगे क्या? ना 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 ना, यहाँ से भी नहीं, नहीं यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, 20 ही। अगला, अगला क्वेश्चन क्या है? ये पता नहीं है, जनरल अवेयरनेस में कोई छोड़ा था क्या ये वाला क्वेश्चन? पंजाब, पंजाबी रखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं? इसमें एक इसको छोड़ा था ना, डिसाइडेड टू गो फॉर द जगलर ऑल आउट, forfeit the gives easy opportunity to the नहीं, gives result players a chance नहीं, forfeit the match, attack all out, forfeit the match, all out, all out। नेक्स्ट क्या है? क्वांट में सवाल कौन सा छोड़ा है? एक सवाल ये छोड़ा है ना, साइन स्क्वायर एक्स मेरे, ये कोई आइडेंटिटी है मेरे हिसाब से, इक्वल टू -1 आना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अब देख लेते हैं जो होगा। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी यार? कितने मार्क्स आए हैं? 150 के आसपास आएंगे। 146.5 मार्क्स आए हैं। देखो 146.5 मार्क्स आए हैं, 200 में से 87 अटेम्प्ट किए थे, 90% से 76 सही है, 11 से गलत हो गए हैं, 13 छोड़ दिए थे। ठीक है, और इसका डिटेल आ जाएगा 20 अप्रैल को रात को 9:30 बजे। ठीक है, रैंक वगैरह सारी कितनी आई है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि मैंने किस तरीके से मॉक दिया है, और मेरा कोई इम्प्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए, वो आपका सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना कमेंट ओपिनियन ज़रूर बताएं कमेंट करके। और मैं कुछ कहने वाला था, भूल गया। हाँ, और आप भी इस मॉक टेस्ट को दीजिए और अपना कमेंट जरूर, स्कोर को अपने कमेंट कीजिए इसमें वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।